ट्रेडर्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट की, मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी गया, फिर भी आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस हो गया? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग सच में प्रॉफिटेबल है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब हम ऑप्शन बाई करते हैं तो हम एक्चुअली सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन पर बेट नहीं कर रहे होते। हमें इन 3 चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 प्रीमियम एंड नंबर 3 मोमेंटम। चलिए आइए इनके बारे में समझते हैं। जब आप ऑप्शन बाई करते हैं तो टाइम आपके फेवर में नहीं बल्कि अगेंस्ट काम करता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ऑप्शन की टाइम वैल्यू डिके होती रहती है। इसे कहते हैं थीटा डिके। ऑप्शन बाई करने के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के लिए मार्केट को सिर्फ आपकी डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, मार्केट को इतना मूव भी करना है कि आपका पेड प्रीमियम रिकवर हो और उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट हो। और टाइम प्रीमियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाई किया और मार्केट ऊपर गया, लेकिन मार्केट बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है आपकी डायरेक्शन सही होने के बावजूद भी ऑप्शन की वैल्यू एक्सपेक्टेड वे में इंक्रीज ना करे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ डायरेक्शन नहीं, मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट है। और आपके प्रीमियम का अगर टाइम दुश्मन है तो मोमेंटम आपके प्रीमियम का दोस्त होता है। तो चलिए ट्रेडर्स, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग में लोग सही होके भी गलत कैसे हो जाते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है। ऑप्शन प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बना होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे हम रियल वैल्यू भी कहते हैं, और टाइम वैल्यू, जो हम रेंट पे करते हैं। तो अभी अगर मैं मार्केट में बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हम देखते हैं। मैं 24,300 का सी बाई कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 124 रुपये का प्रीमियम देना पड़ा है, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और 24,300 का सी अगर मैं बाई कर रहा हूँ, तो और ऑलरेडी 83 रुपीज अप हूँ, तो जो ये रियल वैल्यू है इसे मैं इंट्रिंसिक वैल्यू बोलूंगा। और 124 में से ये हमारी रियल वैल्यू माइनस कर दें, तो जो बाकी जो वैल्यू बची है 41 रुपीज, ये हमारी टाइम वैल्यू है। आप देख सकते हैं जितनी हमारी रियल वैल्यू है उसका 50% तो हमें रेंट पे करना पड़ रहा है। अब देखते हैं 4 अगस्त को क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 4 अगस्त को क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट लॉस कैसे डिटरमाइन होगा इसमें। प्रॉफिट लॉस हमारा डिसाइड करेगा कि 4 अगस्त को हमारे ऑप्शन की वैल्यू क्या है और हमने कितना प्रीमियम पे करा, उनका डिफरेंस ही हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करेगा। तो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि मार्केट में मोमेंटम आया और मार्केट 200-250 पॉइंट अप चली गई, और 4 अगस्त को निफ्टी 24,560 पे बंद हुई। तो हमने अगर 24,300 का सी बाई करा था, तो वो 260 रुपये अप गया, तो हमारे प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी 260 रुपीज, और हमने पे किया था 124 रुपीज का प्रीमियम। तो जो हमने प्रीमियम पे करा था वो निकल जाएगा और उसके ऊपर हम प्रॉफिट भी जनरेट कर लेंगे, क्योंकि मोमेंटम हमारे साथ था। तो हम 136 रुपीज का एक मीडियम प्रॉफिट करेंगे। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में मान लेते हैं कि निफ्टी 24,300 पे बंद होती है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करती और लास्ट में थोड़ा सा गिर के बंद हो जाती है। तो 24,300 पे अगर निफ्टी बंद होगी, तो जो प्रीमियम हमारे हमने 124 रुपये पे करा था उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। और जीरो हो जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा प्रीमियम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमें 124 रुपये का लॉस होगा। मतलब हमने जितना पैसा लगाया था सारा खत्म हो जाएगा। तीसरा केस देख लेते हैं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है, मार्केट गिर जाती है, 24,200 पे आ जाती है। अब 24,200 पे आएगी तो भी हमारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, और हम फिर से बिग लॉस में आ जाएंगे, हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। चलो मान लेते हैं मोमेंटम नहीं आता और मार्केट साइडवेज रहती है और 24,400 पे बंद हो जाती है। अब 24,400 पे बंद होती है तो हमने तो 24,383 पे बाई करा था, उससे ऊपर मार्केट बंद हो रही है, हमें तो प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन हमने 124 रुपये का किराया दे रखा था, तो मार्केट जो हमारा प्रीमियम होगा वो 100 रुपये पे क्लोज होगा, क्योंकि 100 रुपये अप है, और हमने प्रीमियम दिया 124 रुपये का, फिर भी हम इसमें लॉस कर लेंगे -24 का।
तो आप देख सकते हैं हम हर केस में इसमें लॉस कर रहे हैं, हम बस एक ही केस में प्रॉफिट कर रहे हैं जब हमारे साथ मोमेंटम है वो भी हाई। मार्केट साइडवेज है तब भी हम लॉस कर रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है तब भी हम लॉस कर रहे हैं, और मार्केट हमारे अगेंस्ट है तो हम लॉस कर ही रहे हैं। और हम प्रॉफिट कब कर रहे हैं? बस एक ही केस में कर रहे हैं जब मार्केट मोमेंटम से ऊपर जा रही है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं हमें ऐसा काम करना ही क्यों है जिसमें हमारे लॉस के चांसेस इतने ज्यादा हो, प्रॉफिट के चांसेस खत्म हो जाए बिल्कुल। जिसमें हमारे 30% प्रॉफिट के चांसेस है, वो हमें काम करना ही क्यों है? ट्रेडर्स, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मैं तो एक्सपायरी तक नहीं रुकता, मुझे तो प्रॉफिट ही होगा अगर मेरी डायरेक्शन सही होगी तो देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो क्या करती है? जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो गैप अप ओपन होती है और साइडवेज होकर वहीं बंद हो जाती है, गैप अप ओपन होती है और साइडवेज मूव देके वहीं बंद हो जाती है। और ये मूव भी देखो 3 बजे के बाद आया जब आपकी सारे सबकी इंटर ट्रेडर्स की पोजीशन कट जाती है। तो आप देखिए, अगर आप ना यहाँ बाई करेंगे तो वही घूमती रहती है मार्केट, और इसमें आपका प्रीमियम हर मिनट डिके होता रहता है। और अगर मार्केट यहाँ भी चली जाती है तो आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। और लेकिन किसी दिन आपने बाई करा और मार्केट ऊपर जाके एकदम से चक्कर लगा जाती है ना ऐसा, तो आपको लॉस हो जाता है। तो प्रीमियम हमेशा गिरता रहता है, और आप जैसे जैसे कैंडल की साइडवेज रहती है आपका प्रीमियम लॉस होता रहता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। आई होप जो सीरियस ट्रेडर्स हैं और काफी टाइम से ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हैं लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है फिर भी वो लॉस करते हैं, उन्होंने ये वीडियो एंड तक देखी होगी। तो मैं इस वीडियो को एक एनालॉजी के जरिए एंड करना चाहूंगा। जिस तरह एक साथ आपके पास टाइम, एनर्जी और पैसा होना बहुत मुश्किल है, ठीक उसी तरह आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपकी मनी तभी ग्रो करेगी जब आपके साथ टाइम और मोमेंटम दोनों होंगे, और जो कि ऑप्शन बाइंग में होना बहुत डिफिकल्ट है। आपका सारा पैसा थीटा डिके खा जाएगा। सो ट्रेडर्स, गैम्बलिंग मत करो, ट्रेडिंग करो। ट्रेड स्मार्ट, मैनेज रिस्क एंड सब्सक्राइब टू मनी मूव्स।